सुप्रभातम बच्चों, आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सम्मुख एक नए पाठ के साथ। पाठ 4 सर्वनाम। पिछली वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनके बारे में विस्तृत जानकारी मैं पिछली वीडियो में आपको दे चुकी हूँ। साथ ही में इसी पाठ के अंतर्गत मैंने आपको लिंग पढ़ाया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन पढ़ाए, वचन क्या होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, ये सब हमने जाना पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं और सर्वनामों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो पढ़ते हैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से। एक अनुच्छेद लिखा है, इसको पढ़ते हैं कि सुगंधा 5वीं कक्षा में पढ़ती है। सुगंधा अपने माता पिता के घर छुट्टियां बिताने दिल्ली आई। एक दिन सुगंधा के मामा मामी सुगंधा को लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट घुमाने लगे। इंडिया गेट में सुगंधा को बहुत मजा आया। वहां सुगंधा ने आइसक्रीम और पॉपकॉर्न खाए। ठीक है, इसी अनुच्छेद को एक बार फिर से पढ़ती हूँ। नीचे सुगंधा 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वह अपने माता पिता के घर छुट्टियां बिताने आई है। मामा मामी के घर छुट्टियां बिताने आई है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इस वाक्य को। सुगंधा 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वह अपने मामा मामी के घर छुट्टियां बिताने दिल्ली आई। एक दिन उसके मामा मामी उसे लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट घुमाने ले गए। इंडिया गेट में उसको बहुत मजा आया। वहां उसने आइसक्रीम और पॉपकॉर्न खाए। बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर वाले पूरे जो अनुच्छेद है, इसमें बार बार सुगंधा शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि संज्ञा का बार बार प्रयोग हुआ है। जबकि दूसरे वाले जो अनुच्छेद है, इसमें सुगंधा के स्थान पर वह और उसके, उसे, उसको, उसने, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं। तो जब हम पहले वाला अनुच्छेद पढ़ रहे थे तो उसे पढ़ने में कुछ अटपटा सा लग रहा था। जब हमने दूसरा अनुच्छेद सर्वनामों का प्रयोग करके पढ़ा तो वह अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो इससे यही पता चलता है कि सर्वनाम शब्द वाक्यों का सौंदर्य या सुंदरता को बढ़ा देते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग न करके हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसके आधार पर अगर हम संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा को जानते हैं तो सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसको एक और प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब आप समझ गए सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं और उनका प्रयोग क्यों किया जाता है। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सरल, सहज और रोचक लगती है। कुछ सर्वनाम शब्द हैं जैसे मैं, तुम, हम, यह, वह, कौन, किसे, कोई, कुछ। सर्वनाम शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में अलग अलग होता है। यानी एक वचन में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कुछ और होता है और बहुवचन में अलग होता है। जानते हैं इसको एक वचन में कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं? जैसे मैं, तुम, वह, यह, किसे, किसी, इसे, उसे, इसको, उसको, ये थे एक वचन शब्द। सर्वनाम के बहुवचन शब्द देखते हैं जैसे हम, तुम, सब, वे, ये, किन्हें, किन्हीं, इन्हें, उन्हें, इनको या उनको। तो ये एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्द इस प्रकार से बनते हैं सर्वनाम में। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। सर्वनाम शब्द में
लिंग की वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वह यानी कि रमा पढ़ रही है, वह पढ़ रही है, वह पढ़ रहा है, वह रमेश के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पर रमा के लिए, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जब हम प्रयोग करेंगे तो संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो एक वचन में स्त्रीलिंग में भी वह ही होगा और पुल्लिंग में भी वह का ही प्रयोग किया जाएगा। क्रिया के रूप से ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता चलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पढ़ रही है, इससे पता चल रहा है कि किसी स्त्रीलिंग की बात हो रही है। अब हमने फिर क्रिया देखी कि पढ़ रहा है, यानी कि पुल्लिंग की बात हो रही है, तो क्रिया से हम समझ सकते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा सर्वनाम शब्द क्या होते हैं और सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता क्यों होती है, सर्वनाम शब्द कब कब परिवर्तित होते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में परिवर्तित नहीं होते हैं, और जब हम सर्वनाम शब्दों के वचन बदल जाते हैं, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हमने जाना आज सर्वनाम के बारे में। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के भेद की मैं बात करती हूँ तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन 6 सर्वनाम के इन 6 भेदों के बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपको दूसरी वीडियो में दूंगी, अगली वीडियो में दूंगी। आज के लिए इतना ही। आपको पाठ अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और सर्वनाम की परिभाषा आप हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हेलो बच्चों।